आज कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने खुलकर अपनी बात रखी, जैसा कि वो अक्सर करते हैं। बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, दावा किया कि कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली भ्रष्टाचारियों पर गदा मारने वाले हैं। देखें जरा। ट्विटर नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर लगातार होने लगा है। राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेता ट्विटर के माध्यम से अपनी बात रखने में पीछे नहीं है। सीएम भूपेश बघेल भी ट्विटर का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट है। ट्वीट में सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि कर्नाटक से भी भ्रष्ट भाजपा जा रही है। इसके अलावा सोमवार को बजरंगबली की गदा बीजेपी पर हमला करने का शस्त्र बना नजर आया। बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस की बन रही है और बजरंगबली है, ये भ्रष्टाचारियों के सर पे गदा जरूर मारेंगे। कुल मिलाकर चुनाव कर्नाटक में जारी है, लेकिन देश प्रदेश की सियासत में उससे जुड़े मुद्दे गूंज रहे हैं। सारी राजनीति इन दिनों बजरंगबली पर फोकस दिखती है। ये वैसे अब नया नहीं रह गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में सोमवार का दिन भी राम और राम राज्य के नाम रहा और इस बीच जो कुछ बयान आए वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। पर अब राम राज्य वाली पॉलिटिक्स में क्या हुआ, इसका अपडेट भी आपको दे दें। बीजेपी कांग्रेस के राम राज्य के दावे पर सवाल खड़े कर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर राम नाम की राजनीतिक रोटियां सेकने के अपने आरोप को दोहरा रही है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म के प्रतीक मानो देश की सियासत की धुरी बन गए हैं। कर्नाटक के चुनाव प्रचार में बजरंगबली के नाम पर अभूतपूर्व बयानबाजी देखने को मिली। वहीं छत्तीसगढ़ में राम नाम पर राजनीति नहीं थम पा रही। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहते हैं। ऐसे में राम राज्य शब्द को लेकर तकरीबन हर दिन नेताओं के तीखे बयान सुनने को मिल रहे हैं। आज भी ये श्रृंखला रुकी नहीं। जिस पार्टी ने कभी राम को काल्पनिक कहा, कभी बजरंगबली को ताले में बंद करने की बात करते हैं, वो वास्तव में राम राज्य जानेंगे कैसे? ये थे बीजेपी के मुखिया अरुण साहब। अब जब बात राम राज्य की चले तो कांग्रेस भला कैसे खामोश रहेगी? राम के नाम का कॉपीराइट सिर्फ बीजेपी के पास थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी राम नाम जपना, पराया माल अपना, भगवान राम के नाम से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, मगर भगवान राम के नाम से कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान पर झांके। कुल मिलाकर राम नाम की सियासी पिच जमाई जा चुकी है। बीजेपी को कांग्रेस चुनौती दे रही है। अब राम नाम के सहारे किसकी चुनावी वैतरणी पार होती है, ये जनता तय करने वाली है। तो वैसे तो राम, राम राज्य, हिंदू राष्ट्र, इन सब को लेकर के एक एक शब्द पर कई कई दफा कई कई बयान आ गए, लेकिन एक नए शब्द का इसमें जुड़ा हुआ वो है बजरंगबली जी की गदा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंगबली के गदा का जिक्र किया और इसी बहाने सीएम भूपेश बघेल ने इस शब्द को क्यों प्रयोग किया, इसके पीछे कितना बड़ा असर जा सकता है, इसको डिकोड करते हैं। पहली बात समझनी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की पिच, उन्हीं के अंदाज में जवाब देने में अच्छी तरह से माहिर है। सीएम भूपेश बीजेपी नेताओं की तरह हिंदू धर्म के प्रतीक, उस पर राजनीतिक प्रयोग, उसमें महारथी बन चुके हैं। सीएम भूपेश का कद राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं में काफी बढ़ चुका है। बजरंगबली की गदा की बात और बीजेपी को भ्रष्ट बताकर राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां उनको दिलवाता है। सीएम भूपेश बघेल एक ऐसे नेता हैं जो राम, हिंदुत्व, गाय, इन सब की राजनीति से परहेज नहीं करते जैसा पहले कांग्रेस किया करती थी, बल्कि खुलकर इसमें अपनी बात रखते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश ने एक तरह से बीजेपी के मुद्दों को हाईजैक कर लिया है और यही भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सबसे बड़ी असहजता है, दिक्कत है। बीजेपी राम राज्य का मुद्दा उठा रही है जो पहले कांग्रेस ने और मुख्यमंत्री ने उठाया था। मुख्यमंत्री भी खुलकर राम और राम राज्य के मसले पर मुखर होकर बीजेपी का जवाब देते नजर आ रहे। चलिए, आने वाले वक्त में इस पूरे मसले पर, राम राज्य पर आज हमने डिबेट भी की थी, बहस भी की थी। दोनों पक्षों को आपने सुना होगा। दोनों पक्ष दरअसल एक दूसरे के अच्छे कामों को काटने या हम कहें उसकी ख्याति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं। किसका काउंटर अटैक बेटर है, ये आप लोग जनता तय करने वाले।